हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अप्रैल और शुक्रवार है। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों के बदले सुर, चुनावी तैयारियों पर फेर सकते हैं पानी। हाल ही में इलाहाबाद में करीब 92,000 कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि चुनाव में खड़े जो दल पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा को अपने पत्र में शामिल नहीं करते तो प्रदेश के कर्मचारी उनको वोट नहीं करेंगे और उनके परिवार के कोई भी सदस्य उनको वोट नहीं करेंगे। चलिए पेट्रोल डीजल से संबंधित खबर आ रही है कि भारत अपना पहला वाणिज्यिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडारण बनाएगा। यानी कि भारत भी अब कच्चे तेल का भंडारण करेगा ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रख सके। बहुत ही शानदार खबर आई आईआईटी बॉम्बे से। देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी का राष्ट्रपति ने किया शुभारंभ। कहा, कैंसर के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी सफलता है। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी CAR-T कोशिका थेरेपी की शुरुआत की, जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी है और इसमें काफ़ी कम खर्च भी है। जो सामान्य रूप से इलाज कराते हैं उससे 90% तक कम इसका इलाज होता है। तो कैंसर पीड़ितों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। चलिए गाइस, अगली खबर देखते हैं। इंडिया की तरक्की पर लगी दुनिया की मोहर। अब वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाया जीडीपी ग्रोथ अनुमान। दरअसल नए वित्त वर्ष में भी भारत की विकास दर रहेगी सबसे सेक्टर में तेजी बताई जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अडानी ग्रीन की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 10,000 मेगावाट पहुंची। ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है जो कि गुजरात के खावड़ा में बना रही है सबसे बड़ा सोलर प्लांट। चलिए दोस्तों, टोयोटा की सबसे सस्ती SUV भारत में लॉन्च। अर्बन क्रूजर टेजर 1 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर चलेगी। शुरुआती कीमत इसकी 7.73 लाख रुपए बताई जा रही है। चलिए आगे देखिए दोस्तों। बिहार में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनिल ने कहा कि मैंने 4 दिन पहले ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस सांप्रदायिकता की मानसिकता रखने वालों की गिरफ्त में फंस गई है। ये सनातन को मिटाने वाली मानसिकता रखते हैं। आगे देखिए दोस्तों। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP के बाइकॉट इंडिया अभियान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत है। आगे देखिए दोस्तों। 6 रुपये का प्रीमियम बच्चों के लिए 1 लाख का सुरक्षा कवच हो सकता है। दरअसल पोस्ट ऑफिस की बाल जीवन बीमा योजना, जिसको माता पिता खरीद सकते हैं, योजना में बच्चे के लिए रोजाना 6 रुपये से लेकर के 18 रुपये तक का प्रीमियम जमा कर सकते हैं और 5 वर्ष के लिए आप मिनिमम 6 रुपये भी अगर इसका प्रीमियम भरते हैं तो दोस्तों मैच्योरिटी के बाद आपको 1 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड मिल सकता है। और दोस्तों, आपको अगर हमारी ये न्यूज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। भारत से रूसी तेल की इंपोर्ट को कम करने के लिए नहीं कहा, अमेरिका ने दी सफाई। गौरतलब है यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर G7 समूह और उसके सहयोगी देशों ने मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य दिसंबर 2022 में रूसी तेल की कीमतों को तय किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस साल भारत में निर्यात करने के लिए जर्मनी में गाड़ियां बना रही है टेस्ला कंपनी। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने भारत में निर्यात करने के लिए जर्मनी में अपने प्लांट में गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये गाड़ियाँ राइट हैंड ड्राइवर होंगी और इनमें से कुछ को इस साल के आखिरी तक भारत भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शेयर मार्केट का हाल देखते हैं। पहली बार 74,500 के स्तर के पार पहुंचा सेंसेक्स और निफ्टी ने भी कुछ नया उच्च स्तर छुआ है। दरअसल सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को शुरुआती कारोबार में नए उच्च स्तर तक पहुंच गए। BSE का सेंसेक्स पहली बार 74,500 के पार और NSE का निफ्टी 22,600 के स्तर तक पहुंच गया। और इस साल वेतन वृद्धि के मामले में सीनियर्स को पछाड़ सकते हैं जूनियर्स, एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है। दरअसल रिक्रूटमेंट फर्म
मिशेल पेज इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल नौकरी बदलने पर जूनियर लेवल के कर्मचारियों का वेतन 25 से 40% और मिड लेवल कर्मचारियों का वेतन 20 से 30% और सीनियर कर्मचारियों का वेतन 15 से 25% तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर लेवल कर्मचारियों की सालाना वेतन में मौजूदा नौकरी पर 7 से 20% तक की सर्वाधिक औसत वृद्धि हो सकती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे के 30% विद्यार्थियों का नहीं हुआ प्लेसमेंट। खबर के बाद संस्थान ने शेयर किया डेटा। दरअसल रिपोर्ट के बाद संस्थान ने इससे संबंधित डेटा ट्वीट किया है। आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि 2022-23 में ग्रेजुएट होने वाले विद्यार्थियों में से सिर्फ 6.1% अब भी नौकरी की तलाश में है। बकौल हिंदुस्तान टाइम्स, आईआईटी बॉम्बे ने इस साल 35.8% और पिछले साल 32.8% विद्यार्थियों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये हाल है दोस्तों बेरोजगारी का कि आईआईटी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। आगे देखते हैं कि क्या है रिंग ऑफ फायर। इसकी वजह से ताइवान में आते रहते हैं भूकंप। ताइवान में बुधवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। प्रशांत महासागर के आसपास स्थित रिंग ऑफ फायर दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि वाला क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये वर्ल्ड के नक्शे में जो ये रिंग ऑफ फायर लिखा हुआ है, इसके नीचे ये गहरे पिंक कलर में जो इसको शेडेड कर रखा है, यही है रिंग ऑफ फायर। दोस्तों इस क्षेत्र में ताइवान, न्यूजीलैंड, जापान समेत कई देशों के इससे शामिल हैं। और 1980 से अब तक ताइवान और इसके आसपास का जो इलाका है इसमें 4 या इससे अधिक तीव्रता वाले तकरीबन 2000 से अधिक भूकंप आ चुके हैं। यानी कि ये जो लास्ट 44-45 साल में 2000 से अधिक भूकंप आ चुके हैं दोस्तों। इस सब की वजह है रिंग ऑफ फायर जो आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों गुरुवार रात 9:34 बजे हिमाचल प्रदेश के चंबा में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि अब तक भूकंप के कारण किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था। पहले ताइवान, उसके बाद में जापान में भी 5.3 तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद हमारे हिमाचल प्रदेश में 5.3 तीव्रता का ये भूकंप आया है। तो दोस्तों अभी भूकंपों का ये दौर चल रहा है, तो प्लीज़ बच के रहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। चीन ने 4 साल बाद विदेशी पर्यटकों को दी तिब्बती मार्ग से एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति। चीन ने 4 साल बाद विदेशियों को तिब्बती मार्ग से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी है। और गौरतलब है कि यह मार्ग कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से विदेशियों के लिए बंद कर दिया गया था। इसको हाल ही में इन्होंने चालू कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप भी तिब्बती मार्ग से एवरेस्ट पर चढ़ना चाहें तो फिलहाल अभी इसके दरवाजे खुल चुके हैं। चलिए दोस्तों अब आईपीएल की खबर देख लेते हैं। पंजाब किंग्स ने पूरा किया आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा सफल रन चेज। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने 200 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे 19.5 ओवरों में हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स की ओर से शशांक सिंह ने सर्वाधिक 61 रनों की नाबाद पारी खेली और महज 29 गेंदों में ये ज़बरदस्त पारी खेली इन्होंने। तो इस तरीके से ये पंजाब किंग्स ने मैच को अपने नाम कर लिया। चलिए दोस्तों अब न्यूज़ रूम को देते हैं विराम और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।